Hello everyone, this is Sanjana Avasthi and I welcome you to my YouTube channel that is SAV Solutions. That means Smart and Virtualized Solutions. So today in Grammar we are going to start direct and indirect narration. Okay, so before starting with the rules, let me tell you what is exactly direct and indirect narration. Okay, सो हमें पता है दैट इन अ कॉन्वर्सेशन, जब भी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो उसमें दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट वन इज स्पीकर एंड द सेकेंड वन इज लिसनर, राइट. तो अब ये स्पीकर लिसनर से जो कुछ भी कहता है, सपोज किसी ने हमसे कुछ कहा, ठीक है, अब आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा और आप वही बात अपनी मम्मा को बता रहे हो, तो व्हाट हैपेंड देयर. दो तरीके होते हैं स्पीकर की बात को कहने के. क्या? पहला, आपके फ्रेंड ने आपसे जो कुछ भी कहा आप उस बात को एज इट इज़ उसी के शब्दों में अपनी मम्मा को बताओ, ठीक है. और दूसरा कि आप अपने फ्रेंड की बात को उसके शब्दों में ना बता के अपने शब्दों में अपनी मम्मा को बताओ, बट उस बात का मतलब नहीं बदलना चाहिए, राइट. सो इसी पे बेस्ड है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल. अगर हम डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल की बात करें, तो सपोज Ram said, I write a letter. राम ने कहा मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है. तो ये जो बात है आई राइट अ लेटर, ये डायरेक्टली राम के शब्दों में होगी, है ना. डायरेक्टली राम के वर्ड्स है, ये एग्जैक्ट राम के वर्ड्स कि राम ने कहा था मैं एक पत्र लिखता हूँ. अब अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, जब हम किसी और को ये बात बताएंगे तो हम कहेंगे कि राम ने कहा था कि वह एक पत्र लिखता है. तो राम सेड दैट ही wrote a letter. I'm sure it must be clear to you all. ठीक है. अब देखिए कुछ चेंजेस हुए. क्या? जब डायरेक्ट स्पीच में था तो यहाँ एक कॉमा लगा था, यहाँ ये स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में थी. लेकिन इनडायरेक्ट में आते ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया और दैट आ गया, राइट. सो इसी तरह से देखिए इस सेंटेंस में ना, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के इस सेंटेंस में दो पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच के इस सेंटेंस में दो पार्ट्स आ जाते हैं. कैसे? एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ओके, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. ओके, नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. तो आपका ये जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट एंड दिस वर्ब इज रिपोर्टिंग स्पीच, और इस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. सो दिस रिपोर्टिंग वर्ब अलॉन्ग विद इट्स सब्जेक्ट एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन देन अलॉन्ग विद इट्स ऑब्जेक्ट कॉल्स रिपोर्टिंग स्पीच. और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को लेते हुए चलें, ठीक है, तो इसमें देखिए स्पीकर कौन है? राम है, क्योंकि राम ने कहा था. सेड क्या है? सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई है. इज दैट क्लियर? नाउ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. अब हम बात करें अगर रिपोर्टेड स्पीच की, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा था आई राइट अ लेटर, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. और जब हमने इसको चेंज किया इनडायरेक्ट में, तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया और वहाँ पे कंजक्शन आ गया दैट, है ना. तो जो कॉमन रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए वो हमें यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है. तो जो कॉमन रूल्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपके इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है,
ये जो आपके कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास थे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, इनको हटा दिया जाता है। सेकेंड, कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई चेंज नहीं आता है। ओके। और फोर्थ, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बदला जाता है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी एक्सप्रेशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, बाकी सब समझ में आ गया होगा, इस वाले पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो क्या होता है, सपोज राम सेड डू यू नीड अ बुक। राम ने पूछा, राम ने कहा क्या तुम्हें बुक चाहिए। तो अब यहाँ पे राम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। सो सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा। राम आस्क्ड इफ आई नीडेड अ बुक। Is that clear? The teacher said, get out of my class. So the teacher ordered to get out of his class. ठीक है। तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कमांड, एडवाइस, सजेशन, क्वेश्चन, इसको देखते हुए हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो अभी के लिए पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे आफ्टर वी कंप्लीट द रूल्स। इज दैट क्लियर? Okay, so now we'll see rules for transformation from direct to indirect. तो इसमें ना हम 3 तरह के रूल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है। पहला होता है चेंज इन टेंस। ओके। उसके बाद आता है चेंज इन प्रोनाउन, and at last but not the least is change in words of nearness. तो इन सारे चेंजेस को हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ चेंज इन टेंस। ओके। सो पहला पॉइंट इसमें आता है दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, there is no change in the tense of reported speech. ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मोहन सेज फादर इज़ नॉट एट होम। ठीक है। मोहन ने कहा कि पापा घर पे नहीं है। सो अब देखिए, जो सेज है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कर देंगे मोहन सेज दैट फादर इज़ नॉट एट होम। यानी कि हम इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। उसी तरह से अगर ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी फ्यूचर टेंस में होती, जैसे मोहन विल से फादर इज़ नॉट एट होम, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते, हम उसको एज इट इज़ ही रखते। अब नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं दैट Kiran has said to me
I will attend the meeting. किरण ने मुझसे कहा, अब देखिए हैज सेड है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि अगर हैज़ है तो ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब हैव की फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है, हैव की फॉर्म में हैज़ है यानी कि प्रेजेंट की, यानी कि ये वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हो गई। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट देखिए अब यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट दे दिया है। अभी तक सेट था, अब सेट टू में आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये जो सेट टू है आपका ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, लेट्स सी। किरण टोल्ड मी दैट she will attend the meeting. Is that clear? चलिए एक एग्जाम्पल ना अब हम फ्यूचर टेंस भी ले लेते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है तो सी, किरण विल से आई went to school. जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर ही यही बनेगा, दैट किरण विल से दैट शी went to school. ओके, सो आई थिंक अभी जो हमने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई भी चेंज नहीं करते हैं। बट रिमेंबर, चेंजेस आप सिर्फ टेंस में नहीं करते हैं, प्रोनाउन के चेंजेस आप वहाँ पे ज़रूर करेंगे। इज़ दैट क्लियर? इवन अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओके ओके, सो ये तो हो गई प्रेजेंट और फ्यूचर की बात। नाउ व्हाट इफ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो? सो इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, then the change is in the tense of reported speech are as follows. Okay, so let's see with the first one. ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या चेंजेस आएंगे? तो सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, that we also known as simple present, changes to past indefinite. Right? Let's go with an example. So he said, I write a book. So देखिए ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, करेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल प्रेजेंट में है। सो ये सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में जब हम उसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। हाउ? लेट्स सी। ही सेड दैट ही रोट अ बुक। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड वन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हाउ? ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर एंड दैट विल बिकम ही सेड दैट he was writing a letter. Okay, now with that here comes present perfect. present perfect change हो जाता है आपका past perfect में।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चेंजेस कैसे होते हैं. ही सेड I have written a letter. That will become, he said that he had written a letter. Okay, let's continue with the next. So present perfect हमने कर लिया. अब देखिए, अगर present perfect continuous है then it will change into past perfect continuous. For example, he said, I have been writing a book. So ये change हो जाएगा into, he said that he had been writing a book. Is that clear? Now present tense का तो हमने सारा देख लिया. Like if a reporting verb is in present tense, if a reporting verb is in past tense, तो reported speech में जो tenses के changes होते हैं present tense में वो कैसे होते हैं? Simple present becomes simple past, present continuous becomes past continuous, present perfect becomes past perfect, and present perfect continuous becomes past perfect continuous. Is that clear? Now what happens अगर reported speech past tense में है? So see, जो आपका simple past होता है that changes to past perfect. For example, he said, he wrote a letter. ठीक है, तो ये चेंज होके हो जाएगा he said that he had written a letter. अब देखिए, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. हाउ? ही सेड, I had written a letter. तो ये हो जाएगा he said that he had been writing a letter. Okay, and past perfect continuous में भी कोई चेंज नहीं होता है. ओके, सो अब बात करते हैं अगर आपके वर्ब में विल हो, ठीक है, लेकिन फ्यूचर टेंस हो, तो विल आपका चेंज हो जाता है वुड में. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, he will write a book, right? So it will become, he said that he would write a book. Okay, now shall change हो जाता है should में. ठीक है, he said to me, I'm sorry. एज वी नो कि शैल जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है एंड यू इज सेकेंड पर्सन, तो यू के साथ विल लगेगा. सो ही सेड टू मी, यू विल राइट अ बुक. ही टोल्ड मी दैट आई शुड राइट अ बुक. ओके, is that clear? Okay, now
can changes into could. He said, I can solve this sum. He said that he could solve that sum. Okay? I hope change in tenses आपको clear हो गए होंगे. ठीक है, but still if you are left with any doubt, any single doubt, you can mention that doubt in the comment section. Okay? And in my next video, I'll definitely clear that doubt for you. So after completing this tenses, this change of tenses, let's see change in pronouns. ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े हैं, राइट. इन्हीं में चेंजेस होते हैं. फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच changes according to the subject of reporting verb. Okay, how? See, Rahul said to me, I am going. ठीक है, अब देखिए दिस इज फर्स्ट पर्सन, राइट. हमने पढ़ा कि रिपोर्टर स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राहुल एंड राहुल इज गोइंग टू बी थर्ड पर्सन, यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन आ जाएगा, वो भी ही, क्योंकि राहुल मेल है और मेल जेंडर के लिए हम ही यूज़ करते हैं. और सेट टू है, सेट टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में. राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग. Is that clear? Now see the second point. If we talk about second point, तो second person of reported speech changes according to the object of the reporting verb, right? How? Same example हम एक बार देखते हैं. Rahul said to me, you are going. ठीक है, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट मी है, मी यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा राहुल टोल्ड मी दैट I was going. ठीक है, I'm sure it must be clear to all. Now let's have a look on the change of third person. Okay, so third person of reported speech remains unchanged. Now how's that? See, Rahul said to me, he is going. Correct? So it will be Rahul told me that he was going. देखिए
थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आया, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आपका एज इट इज रहा, राइट. नाउ सी change in words of nearness. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल this becomes that, now becomes then, here becomes there. Okay, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, right? Yesterday becomes the previous day, and so on. Okay, so in today's video we have discussed all the rules of direct and indirect, and in next video I'm going to discuss with you guys all the exceptions while changing direct and indirect. Okay, सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स हमने पढ़े इनके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ दैट. लाइक अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच कोई प्रोवर्ब है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. विद दैट आई विल ऑल्सो गिव यू अ शीट, और हम वो शीट भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो till then watch this video, go through all the rules very thoroughly, and if you guys have any kind of doubts you can drop your doubts in the comment section, and I'll definitely clear all your doubts in my next video. Okay, so stay tuned, study well, see you all in the next video. Till then, bye bye and take care everyone.